हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मानव पाचन तंत्र का पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसी के साथ कुछ इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले पार्ट 1 में ग्रास नली यानी ईसोफेगस तक अध्ययन किया था, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका आमाशय, स्टमक जिसे पेट भी कहते हैं। आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कार्डियक, दूसरा है फाइंडिक, तीसरा है आपका पाइलोरिक, जैसा कि दोस्तों चित्र में दर्शाया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कार्डियक। कार्डियक में आक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है यानी HCl निकलता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बना देता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो भोजन के साथ आमाशय में हानिकारक जीवाणु आते हैं उन्हें HCl नष्ट कर देता है तथा भोजन को अम्लीय बना देता है। सेकेंड है आपका दूसरा फंडिक। फंडिक में रूजी पाई जाती है जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फंडिक में रूजी पाई जाती है जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है। यह भोजन को अधिक समय तक आमाशय में रोक कर रखता है, अर्थात आमाशय के फंडिक वाले हिस्से में भोजन अधिक देर तक रहता है दोस्तों। और भूख लगने पर जो रूजी होती है वह क्या करती है, हमारे आमाशय में चुभती है, जिससे हमें पेट दर्द का एहसास होता है भूख लगने पर दोस्तों, ठीक है। अगला है आपका पाइलोरिक ग्रंथि यानी पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि होती है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो पाइलोरिक वाला भाग होता है उसमें जठर ग्रंथि यानी पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पहला है आपका पेप्सिन व दूसरा है रेनिन दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन व रेनिन। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है और जो रेनिन होता है वह केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अर्थात जो रेनिन होता है वह दूध में जो केसिन पाया जाता है उससे कैल्शियम पैराकेसिनेट अर्थात दही में बदल देता है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो रेनिन होता है वह नवजात शिशु या छोटे बच्चों में अधिक सक्रिय होता है, इसीलिए दूध पिलाने के बाद जब उनका पेट पे दबाव पड़ता है तो वह दही के रूप में उनके मुख से बाहर आ जाता है। वयस्क व्यक्तियों में रेनिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आमाशय में भोजन लुगदी के रूप में हो जाता है यानी छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और आमाशय के आंतरिक हिस्सों का जो चित्र है यह दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। आगे है आपका ग्रहणी ड्यूडेनम, ठीक है। इसका आरंभिक भाग जो अंग्रेजी के यू की तरह मुड़ा होता है वह ग्रहणी या ड्यूडेनम कहलाता है दोस्तों, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। और शेष लगभग 30 सेमी लंबा भाग जो होता है वह इलियम कहलाता है दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आमाशय से काइम आगे बढ़ता है तथा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में धीरे धीरे पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ यकृत से पित्त रस आ जाता है जिसे बाइल जूस कहते हैं। लीवर से बाइल जूस निकलने लगता है या स्रावित होने लगता है दोस्तों, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका पित्त रस यानी बाइल जूस क्या होता है, तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो बाइल जूस का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। यह पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में एकत्र होता है दोस्तों, यानी जो पित्त रस होता है वह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और पित्त रस का पीएच मान जो होता है वह 7.7 होता है यानी 7.7 होता है, जो क्षारीय पीले हरे रंग का होता है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है दोस्तों, यानी पित्त रस में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है और इसमें से 2 वर्णक पाए जाते हैं। पहला है आपका बिलुबिरिन और दूसरा है विलिवर्डिन। जो पहला विलुबिरिन है वह मानव मल को यानी लैट्रिन को पीला रंग प्रदान करता है, जो विलिवर्डिन है वह पित्त को हरा रंग प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका अग्नाशय पैंक्रियाज।
तो जो अग्नाशय ग्रहणी तथा अमाशय के जोड़ के मध्य में स्थित होता है दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अमाशय से 3 अमाशय रस यानी पैंक्रियाज जूस निकलते हैं। पहला है आपका ट्रिप्सिन, यह पेप्टोन तथा शेष जो प्रोटीन बचा होता है उसे अमीनो अम्ल में बदलता है। और दूसरा है आपका एमाइलेज, यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में यानी ग्लूकोज में बदल देता है दोस्तों। तीसरा है आपका लाइपेज, यह वसा को वसा अम्लों व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। इन सभी पाचक रसों के मिलने के बाद भोजन काइम के रूप में छोटी आंत में पहुंच जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों। और जब यह तरल काइम छोटी आंत के इलियम में पहुंचता है तो आंत ग्रंथियों द्वारा रस निकलने लगता है, जैसा कि आगे देखते हैं। आंत रस से निकलने वाले एंजाइमों की क्रिया कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें पहला है आपका इरेप्सिन, यह शेष बचे हुए पेप्टोन तथा प्रोटोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। और दूसरा जो माल्टेज होता है यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और तीसरा है आपका सुक्रेज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। और चौथा है आपका लैक्टोज, यह लैक्टोज ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदल देता है दोस्तों। ठीक है, अब यह पचा हुआ भोजन छोटी आंत में काइल कहलाता है। ठीक है, यानी इस भोजन को काइल कहते हैं। आगे है इलियम की आंतरिक सतह पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक विलाई पर रुधिर कोशिकाएं यानी लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है, जो भोजन के अवशोषण का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप विलाई की संरचना चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों। अब यहीं पर भोजन पूर्ण रूप से अवशोषित होकर के जो उसमें से पोषक पदार्थ होते हैं वह रुधिर यानी रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त के माध्यम से हमारे संपूर्ण कोशिकांगों एवं शरीर के अंगों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, यह बृहदांत्र तथा मलाशय में बटी होती है, अर्थात बृहदांत मतलब बड़ी आंत तथा मलाशय यानी रेक्टम में बटी होती है। पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, यानी भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है और जल का जो अवशोषण होता है वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में होता है। आगे है आपका भोजन एवं जल का अवशोषण होने के बाद शेष बचा हुआ ठोस वर्ज्य पदार्थ विष्ठा यानी फेसस कहलाता है। नेक्स्ट है यह वर्ज्य पदार्थ मलाशय यानी रेक्टम में पहुंच जाता है और अंत में मल द्वार द्वारा विष्ठा यानी फेसस बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी जो हमारे शरीर का अंत में भोजन का अवशोषण होने के बाद वेस्ट मटेरियल होता है वह मल द्वार यानी एनस द्वारा फेसस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है विष्ठा के रूप में, जिसे हम मल त्याग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों पाचन संबंधी कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। पहला है अमाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा तीनों का पाचन करता है, जिसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन कहते हैं। इसे आप LAT यानी शॉर्टकट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। अगला है अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट है अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कोलोसिस्टोनिन हार्मोन पित्ताशय को उत्तेजित करता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कोलोसिस्टोनिन हार्मोन पित्ताशय को उत्तेजित करता है। अगला है पित्त द्वारा वसा को पचाने की क्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, पित्त द्वारा वसा को पचाने की क्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है। पित्त एक ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पित्त एक ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य करता है। अगला है छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला है डेडुनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम, याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट है
कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत के ऊपरी भाग डेडूनम से निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।